राम राम सा आपना सब लोग और स्वागत है आपना ही यूट्यूब चैनल में। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या मैं आप लोगों को आज इसी भाषा में पढ़ाने वाली हूँ। जी नहीं, पढ़ाई हम करेंगे अपनी राजभाषा, अपनी राष्ट्रभाषा हिंदी में ही। तो आज का जो मेरा विषय है, जो मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ, वो है भोग बंधक। और भोग बंधक यानी यूजुफ्रक्चुअरी मॉर्गेज। इसके पहले जो मैंने आपको दो बंधक के प्रकार बताए थे, उसमें आप लोगों ने ये देखा होगा कि बंधककर्ता बंधक संपत्ति का कब्जा बंधकदार को नहीं देता है। एक पर्टिकुलर टाइम पे ही कब्जा दिया जाता है, जिससे संपत्ति को बेच के बंधकदार अपना पैसा चुकता कर लेता है। लेकिन यहाँ पर वो बात नहीं है। भोग का मतलब ही होता है कि इस्तेमाल किया जाए। तो जब तक बंधककर्ता अपनी संपत्ति का कब्जा बंधकदार को नहीं देगा, तब तक वो उसको यूज़ नहीं कर पाएगा, उसका भोग नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर कब्जा देना नेसेसरी और पहली कंडीशन है। और उस संपत्ति से होने वाले जो लाभ है और भाटक है, अब लाभ में कुछ भी हो सकता है कि वो खेती वाली ज़मीन हो और उससे काफ़ी सारे फसलें और फल और फूल वगैरह उपज हो रही हो, पैदावार हो रही हो, या फिर वो संपत्ति किराए पर रखी हुई होगी तो उससे किराया यानी कि भाटक मिल रहे होंगे उसको महीना दर महीना। तो यहाँ पर जो चीज़ भी इस्तेमाल कर रहा है बंधककर्ता, जो भी फ़ायदा वसूल कर रहा है उस संपत्ति से, वो उसको दे देना है बंधकदार को, देना ही पड़ेगा। यही इसकी कंडीशन है। और ये भी आपको याद रखना है कि यहाँ पर जो बंधकदार है उसको तब तक उस संपत्ति का कब्जा अपने पास रखना होगा और उस संपत्ति का इस्तेमाल करते रहना होगा जब तक कि बंधककर्ता खुद उस पैसे को चुकता ना कर दे। और यहाँ पर फोरक्लोजर और रिडीम के लिए केस नहीं किया जा सकता। कौन नहीं कर सकता? बंधकदार जो है संपत्ति को छुड़ाने के लिए और अपना पैसा वापस पाने के लिए कोई भी वाद दायर नहीं कर सकता। उसको तब तक वेट करना होगा जब तक कि उसका पैसा बंधककर्ता उसको नहीं चुका देता। और संपत्ति से होने वाले जो इनकम है, जो फायदे हैं, जो हो सकता है कि धन है, तो धन के साथ साथ अगर संपत्ति से ब्याज भी फायदे के तहत आ रहा है तो वो ब्याज भी आपको बंधकदार को देना पड़ेगा, यानी बंधककर्ता को बंधकदार को देना पड़ेगा। अब हाँ, यहाँ पर ये किया जा सकता है कि बंधककर्ता और बंधकदार आपस में ये समझौता कर लें कि भाई हम आधी रकम, आधी इनकम या आधा ब्याज आपको देंगे और आधा हम रखेंगे। तो ये भी इसमें प्रोसीजर बताया गया है भोग बंधक में कि अब ये उनमें आपस की बात है कि या तो हम उसे भागतः अंशतः कुछ दें या तो हम पूर्णतः उसको दे दें। तो ये आपके उन दोनों के ऊपर है कि वो आपस में ऐसा भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कब्जा देना एक नेसेसरी कंडीशन है। और दूसरा ये आपको याद रखना है कि बंधकदार को बंधक संपत्ति का कब्जा रखना होगा। फोरक्लोजर और रिडीम के लिए वो सूट फाइल नहीं कर सकता। बस इसमें और कोई खास नहीं है। यहाँ पर कब्जा देना एक नेसेसरी और इसेंशियल कंडीशन है जो कि फुलफिल करनी ही होगी बंधककर्ता को, मॉर्गेजर को। और ऐसा कुछ नहीं है जो कि एक्स्ट्रा जो कि इसमें हो, जो आपको दिक्कत लगे समझने में। तो भोग बंधक का मतलब यही होता है कि जब भी संपत्ति का आप संपत्ति को किसी को बंधक में रखेंगे तो आपको जो होने वाला जो भी फ़ायदा है, जो भी हक है, जो भी लाभ है, वो आपको अंशतः या भागतः या पूर्णतः आपको देना पड़ेगा बंधकदार को। यही है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये भोग बंधक वाला लेक्चर समझ में आया होगा, और नहीं आया है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। और वीडियो आपको सच में पसंद आया तो लाइक करने में कंजूसी ना करें। आप लोग सब कंजूसी है, लाइक कोई नहीं करता। कुछ लोग करते भी हैं, लेकिन जितने लोग देखते हैं वो लोग नहीं करते हैं। तो अगर अभी तक आप सब्सक्राइबर नहीं बने हैं तो बन जाइए, और नहीं भी बनना चाहते हैं तो छोके मन लगा के पढ़ाई कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय।